जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके अंदर जो घबराहट है उसको मैं हटाने वाला हूं। जो आप घबरा रहे होंगे, जो कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा मेरे साथ एग्जाम हॉल में, और मैं इसका भी बताऊंगा जो आपको कौन सा कलम लेके जाना है एग्जाम हॉल में, और कौन सा कलम से लिखना है, कौन सा कलम से आपको नहीं लिखना है। और मैं ये भी बात बताने वाला हूं जो आपको अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आज हम ये तीनों बातों पर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा जो आपको परीक्षा में क्या, कब और कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही कम समय है अब परीक्षा के लिए, और मुझे आशा है जो आप लोग बड़ा ही धूमधाम से परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे और बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ते भी होंगे और परीक्षा का तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आप लोगों के अंदर डर क्यों बैठा हुआ है। जो एग्जाम में जाएंगे, क्या होगा अंदर में, अंदर का आलम क्या होगा, वहां का दृश्य क्या होगा, मुझे डर बहुत लग रहा है। भाई जी, घबराना नहीं है भैया, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको जय समझिए जो एग्जाम हॉल आपका घर का हॉल है, मतलब आपका घर है, आपका आंगन है, वहां कोई डर नहीं है। जैसे आप घर में बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, वैसे ही एग्जाम हॉल में 3 घंटा बैठ के आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका उत्तर लिखना है। दोस्तों, आप लोगों के अंदर डर इसलिए रहता है क्योंकि आप लोगों की गार्जियन, हम लोगों के गार्जियन जो है मम्मी पापा, वो पहले ही डरा देते हैं जो अरे इतना ऊपर चढ़ रहा है गिर जाएगा, अरे साइकिल से अभी चढ़ रहा है, अभी गाड़ी चढ़ रहा है गिर जाएगा। मतलब डर रहता है उसी समय से समाया हुआ, इसीलिए एग्जाम में भी हम लोग जाके डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है भैया। और सब पहला बात ये, दूसरा बात आपको क्या है, जो आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कौन सा कलम लेके जाएंगे। ए भैया, बच्चे लोग क्या करते हैं, कल मेरा एग्जाम है, एकदम नया नया कलम 3 गो 4 गो खरीद लेता है और लेके एग्जाम हॉल में चले जाते हैं। लेकिन मेरा अगर सजेशन माने भैया, तो नया कलम तो परीक्षा में बिल्कुल लेके आप लोग नहीं जाइएगा। ओल्ड पेन लेके जाइएगा, या कम से कम 2-3 दिन लिखा हुआ पेन ही लेके जाइएगा। आपको अगर मान लीजिए जो 3 दिन बाद एग्जाम है तो 3 दिन पहले ही कलम खरीद लीजिए और वो कलम से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और 2-3 दिन लिखने के बाद परीक्षा हॉल में लेके जाइए वो कलम से और लिखिए। अब आप लोगों के मन में भैया सवाल चलता होगा जो सर ऐसा क्यों बोल रहा है, 2-3 दिन आखिर कलम में लिख करके उसके बाद क्यों लेके जाऊंगा। हाँ, तो आपके मन में बिल्कुल सही सवाल चल रहा है मेरे भाई। ऐसा इसलिए कि कलम जब भी नया होता है दोस्तों, आप लोग लिखते होंगे तो देखिएगा खर 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 करेगा, जिसके कारण हमारा राइटिंग उतना सुंदर नहीं बन पाता है, राइटिंग खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जो 2-3 दिन पहले अगर खरीद लीजिएगा और उससे लिख लीजिएगा घर पे, और तब लेके वो पेन जो आप जाइएगा, तब जो भैया लिखिएगा ना, तो बहुत ही खूबसूरत आपका राइटिंग बनेगा। और जब राइटिंग खूबसूरत होगा तो आपको नंबर भी खूबसूरत मिलेगा। समझ गए ना। दूसरी बात, एक तो हो गया ये बात नया पेन और पुराना पेन कैसे क्यों ले जाना है। अब पेन कौन सा ले जाना है मेरे भाई, तो आपको मैं सजेशन देता हूं जो आप रबर वाला पेन लेके जाए। और रबर वाला मतलब मत समझिएगा जो उसके पीछे रबर लगा रहता है पेंसिल में मिटाना और उससे मिटाने के, सर कलम वाला कहीं मिटाएगा, ऐसा नहीं है भैया। वो जो रबर का मैं बात कर रहा हूँ, कलम जैसे रहेगा ना तो वहां पर कलम के यहाँ पे जो रहता है, इसमें रबर जहाँ पे हाथ पकड़ा जाता है वहां पे रबर रहता है, बॉल से थोड़ा सा ऊपर देखिएगा। तो वो रबर जो रहता है क्यों रहता है, तो आप जब 3 घंटा 15 मिनट भैया परीक्षा हॉल में बैठते हैं और लगातार जो लिखते हैं तो आपके हाथों में पसीना आ जाता है, और जब हाथ में पसीना आता है लिखते लिखते तो उससे आपका कॉपी भी भीग सकता है। दूसरी बात, आप कलम को फिर उठाएंगे, फिर कलम पोंछेंगे, अपने हाथ को साफ करेंगे, उससे क्या होगा, आपका राइटिंग फिर दूसरा हो जाएगा। क्योंकि जब एक साथ लिख रहे सो और फिर एक बार कलम उठा करके या फिर 10 सेकंड के बाद लिखे सो, वहीं पर आप ही लिख रहे हैं, वही कलम है, वही कॉपी है, लेकिन आपका राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो भैया अगर आप रबर वाला कलम ले जाएंगे ना, तो उसमें रबर में क्या होगा, आपका पसीना जो हाथ से आएगा वो सोख लेगा रबर, जिसके कारण आपका हाथ अपने आप सूख जाएगा और आप लगातार लिखेंगे, जिससे आपके हाथों में पसीना जो आएगा वो आपको कलम में नहीं पता चलेगा, ना ही कॉपी पर, और आपका सुंदर लिखावट होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जानकारी आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। तीसरा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है मेरे भाई। तीसरा बात क्या है मेरे भैया, जो आप लोग अब पढ़िए मत, अब पढ़ाई आप लोग छोड़ दीजिए।
अब आपके मन में चल रहा होगा जी सर पगला उगला गए हैं क्या, ये क्या बोल रहे हैं, जो आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन पहले बात तो पूरा सुनिए मेरे भैया। बात ये है जो नया चीज पढ़ना अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास नया चीज पढ़ने का या सीखने का समय नहीं है, इसीलिए नया चीज पढ़ना छोड़ दीजिए। और 1 साल जो पूरा आप पढ़े हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, पढ़ा हुआ चीज को ही देखिए, समझिए और उसको याद करने वाला जो है उसको याद कीजिए, और अब आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिखिए, समझे ना। तो नया चीज बिल्कुल भैया आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ा हुआ है ये 1 साल जो आप पढ़े हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए और उसी को देखिए। पर डे एक चैप्टर एकदम सोच लीजिए, जो जो हम पढ़े हुए हैं उस चैप्टर को हर विषय का रिवीजन करना है मुझे, और उसको रिवीजन कीजिए, देखिए, समझिए, बनाइए, और फिर एग्जाम हॉल में भी वैसे ही आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप जानते हैं ना, ये जो आज अभी मैट्रिक का आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, अभी तक कोई भी बोर्ड का आप एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो ये 10 साल जो आप मेहनत किए हैं मेरे भाई, 10 साल जो आप पढ़े हैं उसी का ये इम्तिहान है, ये 10 साल का रिजल्ट आपको मिलेगा। सोचिए 10 साल लगातार आप पढ़े हैं, तब 3 घंटा 15 मिनट का आप बोर्ड की परीक्षा देने जाइएगा, 5 दिन चलेगा, 3 घंटा 15 मिनट करके, 6 दिन नहीं, तो आप 10 साल का जो मेहनत किए वो 3 घंटा के टाइम में आपको लिखना पड़ेगा। सोचिए 10 साल पढ़े और 3 घंटा में लिख करके हम लोग रिजल्ट लाएंगे, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा और पढ़ना कैसा है और एग्जाम कैसे देना है, उस 10 साल को आपको रिजल्ट अच्छा ला करके और दिखाना है। जो मैं 10 साल में कड़ी से कड़ी मेहनत किया हूँ और अच्छा से पढ़ा हूँ, इसीलिए अच्छा रिजल्ट लाया हूँ। एक भी पन्ना भैया आपको नहीं छोड़ना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चन सीरियल नंबर से लिख करके सबका जवाब देना, जिसका नहीं आता उसका भी देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे और क्वेश्चन को मिला करके, क्वेश्चन मिला करके आप बात बना के कुछ लिख देंगे, लेकिन पन्ना पेज भरा रहना चाहिए, पेज भैया आपका खाली नहीं रहना चाहिए। और पेज तो खाली नहीं ही रहेगा, ये तो सब्जेक्टिव का, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है मेरे भाई, जो आप ऑब्जेक्टिव जो बनाइएगा, आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आप पढ़े हैं, फिर भी ऑब्जेक्टिव में कम से कम 20 को नंबर आप लाइए। जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं कहता हूँ कैसे, तो आप ऐसा ना सिलेक्ट करें जो अगर 5 गो क्वेश्चन बनाए तो 5 गो में नहीं आता है तो लगातार ए कर दीजिए, कोई ना कोई एगो क्वेश्चन ए होगा ही भैया, 2 गो क्वेश्चन, फिर कोई लगातार 5 गो बी बनाइए, लगातार कोई 5 गो सी, कोई लगातार 5 गो डी, ऐसे ही आप बनाइएगा तो कम से कम 15-20 तो सही मेरे भाई ऑब्जेक्टिव आपका हो ही जाएगा। और 10-15 नंबर आप थ्योरी से नहीं लाएंगे तो जो कभी नहीं पढ़े हैं, जो कभी नहीं छुए कॉपी कलम, वो भी पास कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बताया हूँ वो शेड्यूल पे आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को जो मैं ये इन्फॉर्मेशन दिया हूँ बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को एग्जाम की ढेर सारी बधाई एंड लव यू।